हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीवी एक्सप्लेनर में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 2 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये एक्सप्लेनेशन। जिन्होंने हमारा पहले एपिसोड की वीडियो नहीं देखी उनको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर वो देख सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और वह फिर से दिखाया जाता है यूजी और मेकोवी को। मेकोवी यूजी को बोलता है कि अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि अब तुम एक शैतान बन चुके हो। तभी यूजी बोलता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि अभी हम लोग को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो मेरे को भी सोच में पड़ जाता है कि ये अभी जो बोल रहा है ये क्या सुफूना है या सच में यूजी बोल रहा है। यूजी बोलता है ये मेरे पूरी तरीके से कंट्रोल में है। मेरे को भी लगता है ऐसा तो नहीं कि सुफूना कहीं इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को भी इससे पहले कुछ फैसला ले पाए थे, तभी इसका टीचर सातोरू गोजो वहाँ पर आ जाता है। मेरे को भी गोजो को देख के यहाँ पर शौक हो जाता है और गोजो तो ये बोलता है कि देखो मैंने अपने सारे साथी सीनियर से बात करी है, जानते ही हो वो इस कर्स चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस लड़के को डायरेक्ट मार दें। तो मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, सोचा कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस भी देख लूँ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी यूजी बोलता है कि मैंने वो उंगली खा ली है। तो गोजो बोलता है क्या सच में? तभी वो यूजी के पास आता है और उसको काफ़ी ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कमाल है, यानी तुमने उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में कर रखा है, यानी तुम और सुकूना एक हो चुकी हो। गोजो बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुकूना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, चलो फिर देखते हैं। तुम 10 सेकंड के लिए उसको अपने ऊपर हावी होने दो और ठीक 10 सेकंड बाद तुम वापस से आ जाना। गोजो महबूबी से बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ और इस खेल के मजे लो। तभी सुकूना यूजी की बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और गोजो के ऊपर पूरी तरीके से अटैक करने लगता है। इधर सातोरू गोजो इसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है क्योंकि वो बहुत फुर्तीला होता है। तो उसके बाद गोजो उसको बोलता है कि अब देखो मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो मुझे थोड़ा तो शो ऑफ करना ही पड़ेगा, और ये बोल के वो सुकूना के ऊपर अटैक कर देता है। सुकूना भी काफी परेशान हो जाती है। वो बोलता है कि हर दौर के जुजुत्सु सोर्सरर नाक में दम कर देते हैं। तभी सुकूना गोजो के ऊपर एक हैवी सा अटैक करता है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, और गोजो बहुत ही आसानी से उस अटैक को पलटा देता है। तभी वो काउंट करता है और 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं और यूजी वापस से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। गोजो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है तुम सच में यानी कि सुकूना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और फिर गोजो यूजी को बेहोश कर देता है और मेरे को भी से बोलता है अगर ये होश में आया तब भी अगर ये यूजी रहा तब तो ये हमारे काफी काम आ सकता है, लेकिन अगर सुकूना आया तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे को भी पता रहता है कि जुजुत्सु के रूल के हिसाब से हमें यूजी को मारना होगा, लेकिन वो खुद नहीं चाहता है कि यूजी को मारा जाए। तो फिर मेरे को भी गोजो से बोलता है कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसे ना मारा जाए। तो गोजो बोलता है कि अरे मेरा प्यारा स्टूडेंट मेरे से पहली बार कुछ मांग रहा है तो मैं उसको मना कैसे कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर यूजी एक चेयर से बंधा हुआ होता है और उसी अजीब से कमरे में होता है जहाँ पर ढेर सारे मंत्रों से भरी हुई चिट्स लटकी रहती हैं और आसपास ढेर सारे कैंडल जल रहे होते हैं। गोजो बताता है कि जुजुत्सु के बड़े बूढ़ों ने फैसला किया है कि हम तुम्हें मार डालें, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हें तसल्ली दिला दी है कि हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। गोजो बताता है कि यूजी सुकूना की एक उंगली खा चुका है, उसके बाद भी वो उस पर कंट्रोल कर सकता है जो कि नामुमकिन था। ऐसा हजारों सालों में एक बार होता है कि कोई सुकूना पर काबू पा सके। तो अब ये लोग ये चाहते हैं कि यूजी सुकूना की 20 की 20 उंगलियां पूरी की पूरी खा जाए। तो यूजी बोलता है अच्छा 10 हाथ की और 10 पैरों की। तो वो जो सर उसको बताते हैं नहीं, सुकूना के पास 4 हाथ थे तो उसके चारों हाथों की 20 उंगलियां हुई, और इससे जुजुत्सु टेक का काफी फायदा होगा क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई कर्स चीज को खाता है तो उस इंसान को मारने के बाद वो कर्स भी खत्म हो जाता है उसी के साथ। तभी गोजो उसको दिखाता भी है, वो सुकूना की एक और फिंगर होती है उसके पास, वो उस पर अटैक करके भी दिखाता है, लेकिन उस उंगली को कुछ नहीं होता है। तो बोलता है कि हम श्रापित चीजों को नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ तुम इसको सारी की सारी खा लोगे तो हम तुम्हें खत्म कर सकते हैं और तुम्हारे साथ ही श्राप भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद यूजी सासाकी और इगोची से मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल में। भले ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि इगोची पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अभी तक इगोची होश में नहीं आया है। तो यूजी बोलता है ऐसा नहीं है, जो चीज थी वो काफी श्रापित थे और मेरी गलती है कि मैंने वो श्रापित चीज तुम लोगों को दी। और तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में यहाँ पर एक सॉर्सरर आएगा और इगोची को किल कर देगा। फिर इगोची हॉस्पिटल के बाहर जाता है और वो गोजो से मिलता है और तभी वो अपने फैसले के बारे में उससे बात करता है। तो यूजी पूछता है तो क्या श्रापित चीज ये तो इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस हिसाब से मैं इंसानों को भी बचा सकता हूँ ये करके ना। तो गोजो बोलता है अगर देखा जाए तो एक श्रापित चीज से अगर कोई इंसान टकराता है और उसको एक
नॉर्मल सी मौत मिल जाए, बहुत ही खुशकिस्मत होगा वो इंसान। और फिर यूजी अपने ग्रैंडफादर की ऐसे से इकट्ठा करता है और फिर उसके बाद वो फैसला करता है कि वो गोजो और जुजुत्सु टेक का साथ देगा। और फिर वो सुकुना की दूसरी भी उंगली खा जाता है और यहाँ पर गोजो इंतजार कर रहा होता है कि अब इसने दूसरी उंगली खाई है तो क्या होगा। थोड़ी दिक्कत के बाद यूजी वापस से अपने बॉडी के ऊपर काबू पा लेता है और सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। फिर यूजी बोलता है कि कितना घटिया टेस्ट है इसका, और वो ये साबित कर देता है कि उसके अंदर पूरी काबिलियत है सुकुना के ऊपर काबू करने की, क्योंकि हजारों सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। क्योंकि यूजी एक नॉर्मल इंसान होता है और उसके बावजूद वो सुकुना पर काबू कर पा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। यहाँ पर यूजी मरना नहीं चाहता है, लेकिन वो फिर ये फैसला करता है कि वो सांपों से लड़ने में उनकी मदद करेगा और सुकुना की सारी उंगलियां खा जाएगा। तभी गोजो बोलता है कि चलो फिर अपने बैग पैक कर लो, और यूजी पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी वहाँ से नपो भी निकल के आता है बाहर, जो कि थोड़ा इसको काफी चोट लगी रहती है, तो थोड़ी मरहम पट्टी करके आया हुआ होता है और बताता है हम टोक्यो जा रहे हैं। और यहाँ पर यूजी अपने ग्रैंडफादर को अलविदा बोलता है। जुजुत्सु टेक उनका वहाँ पर स्कूल होता है टोक्यो के पहाड़ियों के बीच में, और ये इनके देश में ऐसे सिर्फ 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्मल एक रिलीजियस टेंपल होता है जहाँ पर एक नॉर्मल सी शिक्षा पढ़ाई जाती है, लेकिन इससे जादूगरों के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखता है। यहाँ पर जब जुजुत्सु सॉर्सरर्स ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तब भी वो यहीं पर अपना काम करते हैं, लेकिन उससे पहले यूजी को वहाँ के प्रिंसिपल को इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद वो प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे कि यूजी को जीने का एक और मौका मिलना चाहिए कि या उसको अभी के अभी यहीं पर मार देना चाहिए। तो यूजी थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यहाँ पर गोजो की नहीं चलेगी और यहाँ पर उसको प्रिंसिपल को इंटरव्यू देना पड़ेगा। तभी यूजी की गाल पर सुकुना का मुंह बन के आता है और गोजो से बोलता है कि एक बार मैं इस लड़के के बॉडी पर कंट्रोल पा लूं, उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्ही को मारूंगा। तो गोजो बोलता है कि ये तो होगी मेरे लिए काफी शान की बात होगी कि मैं सुकुना का टारगेट हूँ। और उधर यूजी सुकुना के बारे में पूछता है गोजो से, तो गोजो उन्हें बताता है कि सुकुना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स था। एक तरीके से ये सभी शराफों का राजा था, लाइक अ डेविल, और उसे हराना नामुमकिन है बिल्कुल। तो फिर यूजी गोजो से पूछता है कि अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। तो गोजो बोलता है कि मैं ही जीतूंगा और कौन जीतेगा। तभी वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें माशामी यागा मिलता है, जो कि वो वहाँ का प्रिंसिपल होता है, और वो वहाँ पर काफी प्यारे पपेट्स बना रहा होता है। तो यूजी उनको अपना नाम बताता है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, लेकिन क्यों। तो यूजी कहता है कि क्योंकि मैं जुजुत्सु सीखना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल बोलता है कि तुम गहराई से सोच के बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो यूजी कहता है कि मैं वो लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि ये किसी की अंतिम इच्छा थी। यहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहा होता है, लेकिन यागा इस आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है और अपने पपेट को यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और बोलता है कि जब तक तुम्हारे मुंह से मुझे सही आंसर नहीं मिल जाता तब तक तुम ऐसे ही पिटते रहोगे। और यागा बोलता है कि अगर एक बार को तुम ये बोलते कि मैं थोड़ा और जीना चाहता हूँ इसलिए इस काम को सीखना चाहता हूँ, तो मैं फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचता, लेकिन तुम दूसरों के कहने पे ये काम वो काम नहीं कि दूसरों को कहने पर किया जाए, इसके लिए तुम्हें अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा। और वो ये बोलता है कि अच्छा ये बताओ, ये सारी शापित उंगलियां खाने के बाद अगर तुम मर जाओगे तो इसका भी इल्जाम तो अपने ग्रैंडफादर पे लगाओगे और तुम ये श्राप उनको दोगे। यूजी को रियलाइज होता है कि वो सच में क्या चाहता है, और यदि यागा का पपेट फिर से यूजी पर अटैक करता है और यागा फिर से यूजी से पूछता है कि तुम बताओ यूजी तुम जुजुत्सु टेक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो यूजी बताता है कि बचपन से मैं स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था, बाकी सारी चीजों में भी अच्छा था, लेकिन इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। तो सुकुना को यहाँ पर सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ, जब मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता है, इस वजह से मैं इस काम को करना चाहता हूँ। और यूजी फिर उस पपेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि पता नहीं अभी वो उंगलियां कहाँ पर होंगी और किसको नुकसान पहुंचा रही होंगी। अगर मैं अभी मर गया तो मैं खुद को कोसता रहूंगा, तो इससे बेटर यही रहेगा कि मैं खुद इस किस्से को खत्म करूँ। और यहाँ पर भाई यागा यूजी के इस आंसर से सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, फिर गोजो इसको इसका अपना कमरा दिखा दो। और फिर उससे पूछता है कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो क्या। वो कहता है कि क्योंकि तुमने उसकी एक उंगली निगल ली है तो फिर तुम हमारे एक तरीके से रेडार बन चुके हो, तो बाकी की उंगलियों को तुम बहुत आसानी से ढूंढ लोगे, जो कि हमारे लिए आसान नहीं है।
क्योंकि अब तुम्हारे अंदर उसका एक पार्ट है तो तुम आसानी से उस चीज को लोकेट कर लोगे। और फिर जब ये लोग रूम से बाहर निकलते तो भाई साइड वाले रूम में मेरे को भी होता है, वो जो से बोलता है कि यह इतना ही बड़ा स्कूल है और तुम्हें इसको देने के लिए मेरे ही साइड वाला कमरा मिला है क्या। तो वो जो बोलता है कि वाह क्या बात है, हम तीनों एक साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो चलो फिर कल हमें ओरियोगा स्टेशन जाना है और वहां जाकर हमारे तीसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को उठाना है, जो कि है नोबारा ओविसाकी। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबारा को दिखाया जाता है जो कि अपने होम टाउन को छोड़कर टोक्यो की तरफ जा रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।